Hello everyone, take out your civics book, open page number 75. Here unit 4 media and advertising, chapter number 6 understanding of media. यहाँ पे हम मीडिया और डेमोक्रेसी का टॉपिक चल रहा था। मीडिया एंड डेमोक्रेसी का मतलब है कि गवर्नमेंट के जो भी डिसीजंस होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो न्यूज़ होती है वो मीडिया के थ्रू ही लोगों तक पहुंचती है। लेकिन मीडिया हमेशा वन साइडेड न्यूज़ छापती है, कभी भी मीडिया पूरी न्यूज़ नहीं छापती। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो वही उसमें न्यूज़पेपर्स में छापती है, या फिर वो आपको टीवी के ज़रिए या रेडियो के ज़रिए बताती है। मीडिया के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, लेकिन मीडिया के ऊपर उनका कंट्रोल ज़्यादा होता है जो लोग मीडिया को ज़्यादा पैसे देते हैं। जैसे कि अगर किसी को अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करानी है तो मीडिया को वो पैसे देकर एडवर्टाइजमेंट तो कराएगा, लेकिन वो मीडिया को पैसे दे रहा है इसलिए मीडिया उसके प्रोडक्ट के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेगी, उसको हमेशा उसके प्रोडक्ट को अच्छा ही बताएगी। तो मीडिया एडवर्टाइजमेंट भी करता है, हमें न्यूज़ भी बताता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टीवी के ज़रिए हमें पता चलती हैं। ओके, कम टू द पेज नंबर 75। What does TV do to us and what can we do with TV? टीवी हमारे साथ क्या करती है और हम टीवी के साथ क्या करते हैं। मतलब टीवी में जो हमें दिखता है उसका जो इफेक्ट है वो हमारी लाइफ में कैसे पड़ता है और हम टीवी को क्यों देखते हैं इतना। इन मैनी ऑफ आवर होम्स टीवी इज़ ऑन अ लॉट ऑफ टाइम। सब घरों में टीवी होता है और टीवी से हमारा बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता है। इन मैनी वेज अ लॉट ऑफ आवर इम्प्रेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस आर फॉर्म्ड बाय व्हाट वी सी ऑन टीवी। इट इज़ लाइक अ विंडो ऑन द वर्ल्ड। जो भी दुनिया में चल रहा है वो हमें टीवी के ज़रिए पता चलता है, न्यूज़पेपर के ज़रिए। लेकिन हम टीवी देखते हैं तो जो हमें टीवी में दिखता है ना वो हम अपनी लाइफ में भी करने लगते हैं। हाउ डू यू थिंक इट इन्फ्लुएंसर्स? आपको कैसे हम सोचते हैं कि वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब हमारी लाइफ में इतना अफेक्ट डाल रहा है, हम भी उसकी तरह करने लगते हैं। टीवी हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, सोप ऑपरेटर्स लाइक सास भी कभी बहू थी, गेम शोज लाइक कौन बनेगा करोड़पति, रियलिटी शो लाइक बिग बॉस, न्यूज़, स्पोर्ट्स एंड कार्टून्स। टीवी में हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जैसे कि सीरियल्स आते हैं, बहुत सारे गेम शोज आते हैं और स्पोर्ट, न्यूज़, क्रिकेट, कार्टून, ये सब हमें टीवी में देखने मिलता है। बिफोर, इन बिटवीन एंड आफ्टर ईच प्रोग्राम आर एडवर्टाइजमेंट्स। आपको शायद पता होगा इन प्रोग्राम्स के बीच में एडवर्टाइजमेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे ऐड दिखाए जाते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के। सिंस टीवी टाइम कॉस्ट सो मच मनी, ओनली दोज प्रोग्राम्स दैट कैन अट्रैक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूअर्स आर शोन। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर व्यूअर उस प्रोग्राम को देखेंगे तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, वो ज़्यादा पैसे उस चीज़ से कमाते हैं क्योंकि व्यूअर्स से ही उनको पैसे मिलते हैं। कैन यू थिंक ऑफ वॉट सच प्रोग्राम्स माइट बी? क्या आप सोच सकते हो ये प्रोग्राम्स कैसे होंगे? थिंक ऑफ वॉट आर द काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट टीवी शोज एंड वॉट इट डज नॉट। डज इट शोज अस मोर देन लाइव्स ऑफ द रिच और पुअर पीपल? क्या आपको लगता है टीवी जो हमें दिखाती है वो सही होता है और ऐसा ही लाइफ में होता होगा? नहीं, टीवी में जो भी चीज़ें दिखाती है वो सब फेक होता है, इट्स नॉट रियलिटी। ये सिर्फ एक आपको एक ड्रीम टाइप का समझ लो, या फिर एक आपको ऐसा जो दूसरी वर्ल्ड का होता है हमें दिखाया जाता है कि हाँ ऐसी चीज़ें हम सोच सकते हैं, पर वो चीज़ें रियलिटी में नहीं होती। तो टीवी में सब चीज़ें रियलिटी नहीं होती है, पर टीवी से हम देख के हम अपने अंदर भी वो चीज़ें डाल लेते हैं। जैसे कि आप क्रिकेट देखेंगे तो हमने सचिन तेंदुलकर को देखा तो हम सोचेंगे कि नहीं अब हमें भी क्रिकेटर बनना है, वो इतना अच्छा खेल रहा है हमें भी अच्छा खेलना है। ऐसा नहीं होता कि आप उसको देख के आप भी क्रिकेटर बन जाओगे, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए टीवी का जो इफेक्ट है वो अपने ऊपर नहीं लाना चाहिए। वी नीड टू थिंक अबाउट वॉट टीवी डज टू अस। हमें ये सोचना चाहिए कि टीवी का जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे ऊपर कैसा पड़ रहा है, मतलब पॉजिटिव पड़ रहा है कि नेगेटिव पड़ रहा है। हाउ इट शेप्स अवर व्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड, अवर बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़। टीवी हमारी किस तरह हमारी लाइफ में इन्फ्लुएंस करता है, हम इस दुनिया को किस तरीके से देखते हैं, किन चीज़ों पे विश्वास करते हैं, हमारा एटीट्यूड क्या होता है, हमारे वैल्यूज़ क्या होते हैं, ये सब
हम टीवी को देखकर भी ये सब चीज़ें सीखते हैं। वी नीड टू रियलाइज दैट इट गिव्स अ पार्शियल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। ये हमें पता होना चाहिए कि हमें दुनिया का एक दूसरा रूप दिखाते हैं, ये रियलिटी नहीं होती। While we enjoy our favorite programs, we should always be aware of the large, exciting world beyond our TV screens. हम अपने फेवरेट प्रोग्राम्स को बहुत इंजॉय करते हैं, टीवी में अपने फेवरेट प्रोग्राम्स को देखते हैं। There is so much happening out there that TV ignores. टीवी में इतनी चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं, जो चीज़ें बाहर रियलिटी में होती हैं वो उन चीज़ों को इग्नोर करके दूसरी चीज़ें ही दिखाई जाती हैं। अ वर्ल्ड बियॉन्ड फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज एंड रिच लाइफस्टाइल, अ वर्ल्ड दैट ऑल ऑफ अस नीड टू रीच आउट एंड रिस्पॉन्ड टू अ वेरियस वेज। आपको अमीर लोगों की लाइफस्टाइल्स, सेलिब्रिटीज़ की लाइफस्टाइल, जो लोग बहुत अच्छे से जीते हैं, उन सब की लाइफस्टाइल तो दिखाई जाती है, लेकिन आपको पता है उन रियलिटी में वो लोग कैसे रहते हैं। वी नीड टू बी एक्टिव व्यूअर्स हु क्वेश्चन वॉट एवर वी सी एंड हियर वाइल वी मे इंजॉय। हमें हमेशा एक्टिव व्यूअर बनना चाहिए, जो चीज़ हम देख रहे हैं उसके बारे में हमें फुल नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए और हमें जानने की भी कोशिश करनी चाहिए कि इन लोगों ने जो न्यूज़ दिखाई है वो एक्चुअली ट्रू है कि नहीं है, क्योंकि टीवी में हर चीज़ रियलिटी नहीं होती, हर चीज़ ट्रू नहीं होती है। ओके और जितने लोग टीवी के जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, जो टीवी में प्रोग्राम्स होते हैं उसको देखते हैं ना, तो उसके ज़रिए ही वो लोग पैसा कमाते हैं। ओके, नाउ टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 76। While the government does continue to censor film, it does not really censor the media's coverage of news. आपको मैंने बताया था सेंसरशिप क्या होता है, कि गवर्नमेंट जो पार्ट उनको लगता है, जैसे फिल्म का कोई पार्ट हो गया, सॉन्ग की कोई लाइन हो गई, कोई प्रोग्राम हो गया, जो उनको ऐसा लगता है जो पब्लिक के ऊपर गलत इन्फ्लुएंस डालेगी, पब्लिक हमें समाज को ये सब चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए, वो सब गवर्नमेंट कट कर देती है, तो उसे सेंसरशिप कहते हैं। तो यहाँ पे आपको यही बताया गया, जो गवर्नमेंट है ना वो इस सेंसरशिप को कंटिन्यू करती है, और लेकिन जो मीडिया होती है ना, जो न्यूज़ मीडिया होती है, उसके ऊपर ये सेंसरशिप कवरेज नहीं करती। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल मीडिया पर है, लेकिन गवर्नमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल रिच बिजनेसमैन के ऊपर रहता है। नहीं, मीडिया के ऊपर कंट्रोल रिच बिजनेसमैन्स का होता है। गवर्नमेंट का कंट्रोल मीडिया पर होता है, लेकिन गवर्नमेंट मीडिया के ऊपर सेंसरशिप नहीं लगाती कि आपको कौन सी न्यूज़ दिखानी चाहिए, कौन सी नहीं दिखानी चाहिए, कौन सी सच है और कौन सी झूठ है। Despite the absence of censorship by the government, most newspapers nowadays still fail to provide a balanced story. मैंने आपको बताया था बैलेंस स्टोरी के बारे में, जो इंडियन रिपोर्ट और डेली रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें कोई बैलेंस नहीं था। एक रिपोर्ट से हमें पता चल रहा था कि वो फैक्ट्री से बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, ट्रैफिक जैम हो रहे हैं, लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं, तो हमें फैक्ट्री बंद कर देनी चाहिए। लेकिन एक रिपोर्ट में क्या दिखाया था कि उस फैक्ट्री के बंद होने के बाद जो उसके वर्कर्स हैं, ओनर्स हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे, जिनकी वजह से उन्हें लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, उनके घर खाना नहीं होगा, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये क्या, दो स्टोरीज दिखाई गई, लेकिन टॉपिक एक ही था, लेकिन ये बैलेंस स्टोरी नहीं थी। तो मीडिया कभी भी बैलेंस स्टोरी नहीं दिखाती। द रीज़न फॉर दिस आर कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसका रीज़न है। पर्सन हु रिसर्च द मीडिया दैट सेड दैट दिस हैपेंड बिकॉज बिजनेस हाउसेस कंट्रोल द मीडिया। ये इसलिए होता है, बैलेंस स्टोरी इसलिए नहीं दिखाई जाती क्योंकि जो बिजनेस हाउसेस हैं ना, जो बड़े बड़े रिच पीपल्स हैं, रिच व्यापार लोग हैं, जो लोग बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं, उन लोगों का पूरा कंट्रोल मीडिया पर होता है, क्योंकि वो मीडिया को पैसे देते हैं। इसलिए कभी बैलेंस स्टोरी नहीं दिखाई जाती। जिनका कंट्रोल होता है वो मीडिया उनके फेवर में अच्छी अच्छी बातें बोलती है, और उनका जो ओपिनियन होता है, जो उनका दुश्मन होता है, वो उसके बारे में गलत चीज़ें बताते हैं। एट टाइम इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ दीज बिजनेसमैन टू फोकस ऑन ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। क्या करते हैं बिजनेसमैन की वजह से मीडिया को सिर्फ वन साइड की स्टोरी फोकस करनी पड़ती है। मीडिया कंटिन्यूअल नीड फॉर मनी एंड इट लिंक्स टू एडवर्टाइजिंग मीन दैट इट बिकम डिफिकल्ट फॉर मीडिया टू बी रिपोर्टिंग अगेंस्ट पीपल हु गिव देम एडवर्टाइजमेंट।
जो एडवर्टाइजमेंट देता है और पैसे मिलते हैं मीडिया को, मीडिया उसकी एडवर्टाइजिंग करती है और कभी भी उसके खिलाफ कुछ गलत नहीं बोलती है, क्योंकि उससे मीडिया को पैसे मिले। मीडिया को कवरेज देने के लिए, मीडिया में इस न्यूज़ छापने के लिए, इन सब में बहुत पैसा लगता है, जिसकी वजह से मीडिया को बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और ये रिच बिजनेसमैन उसमें पैसा लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं ताकि उनके खिलाफ कोई गलत बातें मीडिया में ना हो। मीडिया इज दस नो लॉन्गर कंसिडर इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ इट्स क्लोजर लिंक टू बिजनेस। वो बिजनेस रिच व्यापार लोग जो होते हैं, रिच बिजनेसमैन होते हैं, इतने अमीर अमीर जो व्यापार चलाते हैं, उनका पूरा कंट्रोल मीडिया पे होता है, इसलिए मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है, मीडिया आत्मनिर्भर नहीं है। Beside the above, media also tends to focus on a particular aspect of the story because they believe this make the story interesting. लेकिन मीडिया क्या करती है, मीडिया ये भी करती है कि वो स्टोरी को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करती है ताकि लोग उससे अट्रैक्ट हों और लोग उस स्टोरी को देखें, ताकि उनके व्यूअर्स बढ़े और उनको पैसा मिले। Also, if they want to increase public support for an issue, they often do this by focusing on one side of the story. जिस साइड की स्टोरी उनको लगता है इंटरेस्टिंग है और पब्लिक उसकी तरफ आएगी और पब्लिक सपोर्ट करेगी, तो वो स्टोरी को प्रिंट करने में या स्टोरी को न्यूज़ चैनल्स पे बताने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती है, ताकि उनको फ़ायदा हो, किनको, मीडिया वालों को। ओके, तो ये थी मीडिया एंड डेमोक्रेसी की कहानी। थैंक यू।